Assalamu alaikum students. Today we will solve MCQs of chapter number 8 magnetism. इन MCQs में आप देखेंगे कि थोड़ी सी भी तब्दीली लाने से ये MCQs चेंज हो सकते हैं, इनसे और MCQs भी बन सकते हैं। MCQs नंबर 1 आप देखें, इफ़ अ बार मैग्नेट इज़ कट इनटू हाफ इट विल बिकम। अगर हम एक बार मैग्नेट को उसके दरमियान में काट दे, उसके निस्फ में उसको काट दे, यहाँ फर्ज करें ये एक बार मैग्नेट है, इस तरह हम इसको दो पोर्शंस में डिवाइड कर दे, तो इस एक पोर्शन के बारे में क्वेश्चन किया जा रहा है, इस एक पोर्शन के बारे में सवाल किया जा रहा है। इट विल बिकम द मोनोपोल, ये एक पोल रह जाएगा। तो नहीं, मैंने आपको बताया था कि हम जितना भी मैग्नेट को काटते जाए फिर भी उसके दो ही पोल्स होते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल, तो मोनोपोल तो नहीं होता। अनमैग्नेटाइज्ड मैग्नेट के काटने से वो कभी भी अनमैग्नेटाइज नहीं होता, उसकी मैग्नेटिज्म ख़त्म नहीं होती। द सेम मैग्नेट सेम भी नहीं रहता। वाई? बिकॉज वी हैव कट इट, हमने इसको काट दिया है दरमियान से, मिड से, तो इसी वजह से सेम भी नहीं है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज मैग्नेट ऑफ लेस स्ट्रेंथ। इसका जो मैग्नेट इसका जो हिस्सा रह जाता है उसका स्ट्रेंथ कम हो जाता है। मैग्नेटिज्म अब भी उसमें बरकरार रहती है, उसके पोल्स भी अब भी बरकरार है, नॉर्थ और साउथ, लेकिन सिर्फ उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, मैग्नेट ऑफ लेस स्ट्रेंथ। विच वन इज द क्विकेस्ट मेथड टू मैग्नेटाइज अ मटीरियल? इन चारों मेथड्स में से जो हमने पढ़े हैं इस चैप्टर में, इसमें किसी चीज़ को मैग्नेटाइज करने के लिए सबसे तेज़ तरीन तरीका जो जल्दी से उसको मैग्नेटाइज करता है वो तरीका कौन सा है? तो जिस तरीके में ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी सप्लाई होती है, मैग्नेटिक डोमेन्स को अलाइन करने के लिए जितनी तेज़ी से एनर्जी सप्लाई होती है, जितनी ज़्यादा एनर्जी सप्लाई होती है, वो मेथड ही क्विकेस्ट मेथड होगा। तो इसमें से क्विकेस्ट मेथड इज पुटिंग इनसाइड अ करंट कैरिंग कोयल है। करंट सप्लाई करने से इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है। इसके बजाय अगर हम स्ट्राइकिंग विद अ हैमर करें, स्ट्रोकिंग विद अपोजिट पोल करें, या मूविंग इनटू अ मैग्नेटिक फील्ड, हम इसको किसी मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ साउथ पोल के दरमियान में रख देते हैं, तो इन तरीकों से भी ये मैग्नेटाइज होता है कोई ऑब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पर वो स्लोली मैग्नेटाइज होता है क्योंकि इन तीनों तरीकों में एनर्जी कम सप्लाई हो रही है। और इस मेथड में जब हम इसको सोलेनॉइड के अंदर रख देते हैं, करंट कैरिंग कोयल के अंदर रख देते हैं, तो वो तेजी से मैग्नेटाइज होता है, उसको ज्यादा एनर्जी मिलती है। नंबर 3, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज कांस्टेंट एवरीवेयर। ज़मीन की जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है वो हर जगह कांस्टेंट रहती है, तो नहीं, पोल्स के करीब वो ज़्यादा होती है और जितना हम पोल से दूर होते चले जाते हैं तो उसका स्ट्रेंथ कम होता है। तो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। वेरी हाई एट द इक्वेटर, ये भी गलत है। वेरी लेस एट द इक्वेटर सही है। इसी तरह वेरी लेस एट द पोल्स, ये भी गलत है। वेरी हाई एट द पोल्स है। तो करेक्ट ऑप्शन वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। मैंने आपको बताया पोल्स के करीब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, जो ही हम पोल से दूर होते जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होती जाती है, तो इसी वजह से वेरीज प्लेस टू प्लेस। नंबर 4, द काज ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज। जमीन का जो मैग्नेटिक फील्ड है, जमीन में जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्रिएट होती है उसका वजह क्या है? तो मैंने आपको टॉपिक में बताया था, मोशन ऑफ आयंस इन द कोर। जमीन के कोर में, आउटर कोर में जो फ्लूइड फॉर्म में मैग्नेटिक मटीरियल्स है उनके मोशन की वजह से इसमें मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। ये अगर ये इसमें पूछा गया होता कि द काज ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड इज, तो फिर हम स्पिनिंग ऑफ अर्थ इसको टेक करते, लेकिन यहाँ पर चूंकि हमें मैग्नेटिक फील्ड, तो इसी वजह से मोशन ऑफ आयंस इन द कोर। मटीरियल्स विच इज बेस्ट फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए कौन सा मटीरियल सबसे बेस्ट है? तो आप याद रखें, जो मटीरियल हार्डली मैग्नेटाइज होता हो, मुश्किल से बहुत ज़्यादा एनर्जी उसके लिए दरकार होती है मैग्नेटाइज करने में, तो वो बहुत मुश्किल तरीके से डीमैग्नेटाइज भी होता है, वो बहुत हार्डली डीमैग्नेटाइज भी होता है। इन दो प्रॉपर्टीज़ को हम कोरेसिविटी और रिटेंटिविटी, तो मेरा मतलब ये है जिस मटेरियल की कोरेसिव फोर्स, कोरेसिविटी और रिटेंटिविटी बहुत ज़्यादा हो, तो वो मटीरियल्स परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए मौजू होता है। अगर इन मटीरियल्स में से हम देखें तो स्टील, इसकी ये दो प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा है इन मटेरियल में से, तो हम स्टील को प्रेफर करेंगे, ये सबसे ज़्यादा मौजू है परमानेंट मैग्नेट्स बनाने के लिए। इसके बजाय दूसरे में आप देखें, मटेरियल विच इज़ बेस्ट फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स।
टेम्पररी मैग्नेट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज होगा? तो वो मटेरियल होगा जो आसानी से मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होता हो, जो कम ही एनर्जी से मैग्नेटाइज और कम ही एनर्जी से डीमैग्नेटाइज होता हो। तो soft iron, it is a soft magnetic material. Steel is a hard magnetic material which is difficult to magnetize and demagnetize it. And soft iron is soft magnetic material which it is easily magnetized and demagnetized. तो टेम्पररी मैग्नेट्स और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के लिए हम सॉफ्ट आयरन को इस्तेमाल करेंगे। नंबर 7, a sensitive magnetic material is to be shielded by an external magnetic field. It should be kept in a box of wood, plastic, steel or soft iron. मैग्नेटिक शील्डिंग में मैंने आपको बताया था कि हम जिस चीज़ के ज़रिए किसी सेंसिटिव मटेरियल को शील्ड करते हैं वो ऐसा चीज़ होना चाहिए जिसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आसानी से गुजर सके, उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आसानी से पास हो सके, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को आसानी से पास कर सके। तो इन मटीरियल में अगर हम देखें तो ये सॉफ्ट आयरन ऐसा मटीरियल है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इजीली मूव कर सकते हैं, तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इजीली डिफ्लेक्ट कर सकता है फ्रॉम द सेंसिटिव मटीरियल। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस are farther at the poles, intersect each other, are closed, do not pass in vacuum। इस MCQs को अगर आप देखें तो ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट MCQ लग रहा है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिखा हुआ है, अगर हम इस पर गौर करें आर फार्दर एट पोल्स, ये तो गलत है। दे आर क्लोजर एट द पोल्स, पोल्स पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है तो इसी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज़्यादा होती है। दे आर क्लोजर एट द पोल्स, तो ये गलत है। इंटरसेक्ट ईच अदर भी गलत है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। अब आप देखें डू नॉट पास इन वैक्यूम, ये भी गलत है, वो वैक्यूम में भी पास हो सकते हैं। यहाँ पर देखें आर क्लोज्ड, सो वेयर दे आर क्लोज्ड, ये नहीं लिखा गया, लेकिन हमारे पास इन तीनों में सही ऑप्शन है भी नहीं, मजबूरी है कि हम इसको सही कहेंगे आर क्लोज्ड। तो मैं आपको बताता हूं कि वेयर दे आर क्लोज्ड, सो दे आर क्लोज्ड एट द पोल्स, दे आर क्लोज्ड एट द पोल्स। तो अगर हम इस MCQ को इस तरह बनाए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर डैश एट द पोल्स, आर डैश एट द पोल्स, तो फिर यहाँ पर आर फार्दर हम लिखेंगे, एट द पोल्स यहाँ पर नहीं, और यहाँ पर आर क्लोज लिखेंगे, तो फिर ये ऑप्शन सही आता है। लेकिन ये ऑप्शन हमने अपने तौर पर बनाया कि ये ऑप्शन भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये इनकम्प्लीट है, तो कंप्लीट हमको इस तरह लिखेंगे कि दे आर क्लोज्ड एट द पोल्स। Number 9, when two current carrying wires in the same direction are placed parallel, due to magnetic field produced by each wire, they repel each other, they attract each other, have no effect on each other, stop moving the current and wire। दो वायर्स है वो पैरेलल एक दूसरे के साथ रखे गए हैं और उन दोनों में करंट फ्लो कर रहा है इन द सेम डायरेक्शन। यहाँ पर आप देखिए, अगर मैं यहाँ पर ये बनाऊँ तो ये एक वायर है और ये दूसरा वायर है, इन दोनों को पैरेलल रखा गया है और इन दोनों में एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। तो इन दोनों पर आया रिपल्सिव फोर्स अमल करेगा, अट्रैक्टिव फोर्स अमल करेगा, कौन सा फोर्स इन पर अमल करेगा? तो हम इन दोनों के मैग्नेटिक फील्ड्स को देखेंगे कि आया इन दोनों में जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा है वो सेम डायरेक्शन में पैदा हो रहा है या अपोजिट डायरेक्शन में पैदा हो रहा है। तो अब देखें, चूंकि इन दोनों में करंट की डायरेक्शन सेम है तो इसी वजह से इन दोनों में एक ही डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। अब देखें, फर्ज करें इस एक पर इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा है एक वायर में, और दूसरे वायर में भी उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए, अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या फोर्स ऑफ रिपल्जन होगा। उसके लिए अब देखिए, ये फर्ज करें नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ। इस वायर के लिए जो इसमें जो मैग्नेटिज्म क्रिएट हो रही है उसके लिए ये नॉर्थ और ये साउथ, तो इसका नॉर्थ इसके साउथ के बिल्कुल आमने सामने है, वो इसके करीब है, तो इसी वजह से इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ये मैंने आपको चैप्टर में भी बताया था कि जब दो मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में हो तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा होता है। व्हाई? बिकॉज अपोजिट पोल्स फेस ईच अदर। लेकिन अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो, सेम डायरेक्शन में हो तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन अगर अपोजिट हो, फर्ज करें एक इस डायरेक्शन में है और दूसरा इस डायरेक्शन में है, so they will repel each other, they are in opposite direction, they will repel, if they are in the same direction they will attract।
सो सही ऑप्शन अट्रैक्ट ईच अदर। नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेरोमैग्नेटिक, इनमें से कौन सा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है? तो मैंने आपको वहाँ पर टॉपिक में बताया था डायमैग्नेटिक, पैरा और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल टॉपिक वाले में मैंने एग्जांपल्स में बताया था कि आयरन, निकल, कोबाल्ट वगैरह ये तमाम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स है। तो ये सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम ये नहीं, ये ज़्यादातर पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स है, और ये निकल ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज निकल।